गुड मॉर्निंग ऑल। अवर चैप्टर 5 इज सीड सीड सीड। ओके, इस चैप्टर में हमने देखा कि सीड्स को किस तरह से स्प्राउट्स आते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि कौन कौन से प्लांट्स की जो लेंथ है, हाइट है, वो जल्दी बढ़ती है और कौन कौन से प्लांट्स की देरी से होती है ग्रोथ। ओके, आफ्टर दैट हमने देखा कि प्लीचर प्लांट जो रहता है वो अपने उसमें जो स्मेल रहता है वो जो इंसेक्ट्स, माइस, फ्रॉक्स को किस तरह से अट्रैक्ट करता है और उनका शिकार करता है। ओके, आफ्टर दैट हमने देखा कि कौन कौन से सीड्स किचन में यूज़ होते हैं, कौन से वेजिटेबल्स में रहते हैं, कौन से फ्रूट्स के सीड्स रहते हैं, कौन से फ्लैट सीड्स रहते हैं, कौन से लाइट सीड्स रहते हैं। ओके, आफ्टर दैट जो सीड्स रहते हैं वो किस तरह से डिस्पर्सल होते हैं, मतलब किस तरह से स्प्रेड होते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इंसिडेंट इज ऑफ 1948। ये जो इंसिडेंट है ये 1948 का है। वन डे व्हेन जॉर्ज मेस्ट्रल वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, ही नोटिस दैट समथिंग वॉज स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ एंड ऑन हिज डॉग्स बॉडी। ओके, जब वो अपने डॉग के साथ वॉकिंग करके आए तब उन्होंने देखा कि उनके क्लोथ पे और डॉग के बॉडी पे कुछ स्टिक हुआ है। इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड। उन्होंने देखा कि ये कोई एक सीड है। ही टूक द सीड एंड स्ट्रक इट एल्सवेयर। उन्होंने वो सीड लिया और निकाला और कहीं और डाल दिया। इट स्ट्रक, इट वॉज very much surprised. Immediately he took out the microscope and began to observe the seed. There were small hooks on the seeds. उन्होंने दूसरी जगह डाला तो वहाँ पे भी स्टिक हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, माइक्रोस्कोप लाया और वो सीड का ऑब्जर्वेशन करने लगे। तो उन्होंने देखा जो सीड्स था उसमें कुछ स्मॉल हुक्स थे, विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड इजीली स्टिक टू क्लोथ। उसकी वजह से वो हमारे क्लोथ को चिपक जाते हैं। नोइंग दिस मेस्ट्रल केम अप विद अ न्यू आइडिया टू मेक वेलक्रो। द वेलक्रो स्ट्रिप्स स्टिक टुगेदर इजीली। जब ये उन्होंने देखा कि वो क्लोथ को चिपक जाते हैं तब उनको एक आइडिया आया। उन्होंने जो वेलक्रो स्ट्रिप रहती है उसको उसके साथ स्टिक कर दिया तो वो इजीली इस तरह से यहाँ पे वो स्टिक हो गए। When we tear it, it sounds like चर्र चर्र। जब वो निकालने गए उसे तो एक साउंड आई, जैसे वो आवाज़ कैसी थी, चर्र चर्र। You may have seen this used in clothes, bags, shoes, sandals, etc. What a way take a inspiration from a nature। फिर उनको मिला कि मैंने कुछ अच्छा ढूंढ निकाला है। ओके, ना उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स देमसेल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन देयर ओन। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स राइप दे बर्स्ट देमसेल्स एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि वो जो उनके जो सीड्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक स्प्रेड होते हैं। जैसे सोयाबीन का पॉड रहते हैं, जब वो रिप हो जाते, ख़राब हो जाते तो वो दूसरी तरफ उनके फेंक देते हैं और उसकी वजह से एक अलग साउंड क्रिएट होती है। आपने ऐसी साउंड कभी देखी है? अगर आप लोगों ने सुनी हो तो एस लिखना है, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो नो लिखना है। तो मैंने तो नो लिखा है बिकॉज नो आई नेवर हर्ड देयर साउंड। मैंने कभी ये आवाज़ नहीं सुनी है। हाउएवर आई हैव रीड दैट द सोयाबीन सीड्स बर्स्ट विथ अ लाउड नॉइज एंड थ्रो देयर सीड्स फार अवे। पर मैंने ये कहीं तो भी सुना है, रीड किया है कि जो सोयाबीन की सीड्स रहती है जब वो फूटती है तो बहुत ही लाउड वॉइस होता है और जो अपने सीड्स है वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड करती है। Now next question is, have you seen banyan tree, people or other plants growing on a wall or in a well? How would the seed reach there? With whom would it gone there? Okay, आप लोगों को कभी आप लोगों ने देखा होगा जब आपके टेरेस रहते हैं या कभी कोई वॉल जहाँ पे क्रैक होती है तो वहाँ से ना पौधे आना शुरू कर जाते हैं। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है ये पौधे किस तरह से वहाँ पे आते हैं? ओके, उनकी ग्रोथ वहाँ पे किस तरह से होती है? सो येस, आई हैव सीन बनियन ट्री, पीपल एंड सम अदर प्लांट्स ग्रोविंग इन द क्रैक ऑन द वॉल एंड इन द होल इन द वॉल ऑफ अ वेल। ओके, मैंने ये देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसका आंसर नो भी लिख सकते हो। सम बर्ड्स, अभी कुछ बर्ड्स ऐसे रहते हैं जैसे पिजन, स्पैरो, क्रो, वो क्या करते हैं, बिल्ड देयर नेस्ट इन स्मॉल हॉल स्पेसेस ऑन वॉल्स और इन वेल्स। जहाँ पे उनको जगह मिलती है वहाँ पे वो अपना नेस्ट बनाते हैं। These birds eat fruits of banyan tree, people and other such tree and excrete them
आउट ऑन द वॉल्स और इन द क्रैक्स। वो क्या करते हैं, जब वो जो बर्ड्स रहते हैं वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो जो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो वहाँ पे ही फेंक देते हैं। दिस एक्सक्रीटा हैज सीड्स ऑफ फ्रूट, वो जो एक्सक्रीटा रहता है वो क्या रहता है, फ्रूट का सीड रहता है। व्हेन दिस सीड्स गेट इनफ मॉइस्चर एंड हीट, जब उनको वो वॉल में एक प्रॉपर हीट मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, तब वो उनको स्प्राउट आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से ही टाइनी प्लांट ग्रोज इन अ क्रैक ऑफ द वॉल, वहाँ से एक छोटा प्लांट आने की शुरुआत होती है। ओके, क्योंकि जब हमारे बारिश के सीजन में पानी गिरता है तो जो वो वॉल है वो भीग जाती है, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है और इसकी वजह से उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें हेल्प मिलती है। Now next is think what would happen if seed did not spread and remain at one place only। अगर आपने कभी सोचा है अगर वो सीड्स जो रहते हैं अगर वो स्प्रेड नहीं रहेंगे और एक ही प्लेस में रहेंगे तो क्या होगा। If seeds do not spread and remain at one place only, then seeds of one tree would fall under it। मतलब जो उस प्लांट के जो सीड्स रहते हैं वही वो जमीन पे गिरेंगे। If these seeds would not get enough sunlight, water or air, so they would not grow well। अगर उन जो सीड्स है उनको प्रॉपर वाटर, एयर एंड सनलाइट नहीं मिला तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। Moreover, if seed remains at one place, then that type of vegetation would be available only at that place and would not be seen, found or available anywhere else on the earth। अगर वो जो प्लांट के सीड वहीं पे गिरेंगे तो हमें जो उन प्लांट्स के वो जो पौधे हैं वही एरिया में देखने को मिलेंगे, बाकी अदर कोई भी एरिया में हमें दिखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। आपको लिस्ट बनानी है कि सीड्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं। तो सीड्स बाय वाइंड स्प्रेड होते हैं, बाय वाटर स्प्रेड होते हैं, बाय एनिमल्स बर्ड स्प्रेड होते हैं, बाय बर्स्टिंग ऑफ पॉड्स। ओके, उस तरह से ये जो सीड्स है वो स्प्रेड होते हैं और वो स्प्रेड होने के बाद वहाँ पे उनके पौधे आने शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक इज हु केम फ्रॉम वेयर। ओके, have you included human beings in your list of seed dispersal? Yes, we also carry seeds from one place to another knowingly or unknowingly. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful in medicine to grow them in a yard of the garden. Okay, जब हम मैंने अभी बोला कि जो सीड्स है वो किस तरह से वाइंड से स्प्रेड होते हैं, पानी से स्प्रेड होते हैं, बर्ड्स एनिमल्स थ्रू द्वारा स्प्रेड होते हैं, कभी बर्स्टिंग ऑफ पॉड्स होते हैं जब वो मतलब जो सीड्स के जो फल रहते हैं वो फूटते हैं और उनके सीड्स आजू बाजू गिरते हैं तो उनके पौधे आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभार तो हम भी अपने गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स लगाते हैं। Later, as these plants grow bigger, spread their seeds at far and wide places. Okay, जब ये बड़े होते हैं तो उनके जो सीड्स है वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। Many years later, people may not even remember that where the plant come from। बहुत सालों से हमें लोगों को भी नहीं पता है कि प्लांट्स किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, कहाँ से ये प्लांट पौधे आते हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। जो चिली रहती है वो हमारे देश में किस तरह से आती है पता है आप लोगों को। चिलीज वेयर ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज ट्रेडर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। मतलब वो जो कहाँ से हम परचेस करते थे इंडिया वाले, साउथ अमेरिका से। ओके, नाउ अ डेज चिलीज आर ग्रोन एवरीवेयर इन इंडिया। बट अभी इंडिया में बहुत सारे जगह पे चिलीज ग्रोथ होती है। ओके, चिलीज की खेती की जाती है। आर चिलीज ग्रोन एट योर प्लेस। स्पाइसी फूड कैन नॉट बी कुक्ड विदाउट चिलीज दिस डे। अगर आपके घर में कभी चिली का पेड़ लगाया हुआ है तो अगर आप ट्राई कर सकते हो, आप लो उसके जो सीड्स है वो सॉइल में डालो, उसे प्रॉपर एयर सनलाइट दो तो आपके घर में भी उसका पौधा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल के दिनों में जो हमारे किचन में विदाउट चिली कोई भी फूड पॉसिबल नहीं होता है। ओके, स्पाइसी फूड के लिए चिली इज़ मस्ट। ओके, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक पोएम दी हुई है वेजिटेबल्स है, यहाँ पे रूट वेजिटेबल्स है। ओके, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक पोएम है। ओके, आपको वो रीड करनी है। नाउ यू नो हु केम फ्रॉम हेयर। अभी ये जो पोएम है इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वेजिटेबल कहाँ से आते हैं। ओके, उनकी जो हम ब्रॉड करते हैं या वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है वो हमें इस पोएम से पता चलेगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड।
ओके, रीना हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ स्प्राउटेड सीड. राइट it in your own words about things required to seed to germinate. Okay, how would a seed look like if it did not get the things is needed? Make a picture of it and show it. मतलब आपको क्या करना है, 2 पिक्चर बनानी है जो सीड को स्प्राउट हो गई है, वो स्प्राउटेड सीड और अनस्प्राउटेड सीड की आपको यहाँ पे पिक्चर बनानी है. तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्प्राउटेड सीड की इस तरह से चने की एक फिगर बनाई है और ये अनस्प्राउटेड सीड है. अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू स्प्राउट एंड ग्रो. सीड को क्या ज़रूरत रहता है स्प्राउट्स के लिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट की. बट इफ सीड डज नॉट गेट एनी वन ऑफ दिस थिंग्स देन देयर विल बी नो चेंज इन इट. अगर उसमें से एक भी उनको नहीं मिला तो उसमें जो सीड में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो सिमिलर एज इट इज ही रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सीड्स स्प्रेड. सीड्स किस तरह से स्प्रेड होती है? राइट एनी 2 ways ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, हमें 2 तरीके लिखने हैं. सीड्स आर स्प्रेड बाय वाइंड, वाटर, एनिमल्स और बर्ड्स. मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला था जो सीड्स है वो वाइंड से, वाटर से, एनिमल्स और बर्ड्स से स्प्रेड होते हैं. अब मैंने लिखा है बाय वाइंड. सीड्स दैट आर लाइट इन वेट आर कैरिड बाय वाइंड एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट डिस्पर्स. ओके, जो सीड्स रहते हैं वो लाइट वेटेड रहते हैं, तो वो हवा में, पवन में वो उड़ जाते हैं और उसके और दूसरे जगह पे वो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे उनके पौधे आने शुरू हो जाते हैं. एग्जाम्पल ड्रम स्टिक, कॉटन ट्री. ओके, वो वाइंड में स्प्रेड होते हैं. बाय वाटर, सीड्स दैट आर लाइट एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर आर पोल्यूटेड अलॉन्ग बाय स्ट्रीम्स, रिवर्स एक्सेट्रा एंड टेकन टू फार ऑफ प्लेसेस. ओके, बाय वाटर से भी मतलब कोई जो प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि वो पानी में ही ठहरते हैं और उनके सीड्स और वहाँ पे ही उनका जर्मिनेशन यानी पौधे आने वहाँ पे ही शुरू हो जाते हैं. एग्जाम्पल कोकोनट, लोटस एक्सेट्रा. ओके, तो इस चैप्टर में हमने सीड्स के बारे में पढ़ा. ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.